सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। अब दिख रही है? चलो यस सर। तो ये क्वेश्चन है बेटा, मोमेंटम का रेशियो दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि भाई इक्वल है, हमें चाहिए मास 1 अपॉन मास 2। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। के इक्वल्स टू के वन इक्वल्स टू के टू दिया है ना, तो के का फॉर्मूला लगाते हैं। के का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो मैं क्या करता हूँ, के वन उसको मैं लिख लेता हूँ पी वन स्क्वायर अपॉन 2m1, ऐसा लिख सकते हैं। के वन को लिख सकते हैं ऐसा, पी वन स्क्वायर अपॉन 2m1। के टू को क्या लिख सकते हैं, के टू को लिख सकते हैं पी टू स्क्वायर अपॉन 2m2। और के वन और के टू दोनों इक्वल है, के वन के टू इक्वल है, तो मैंने इक्वल लगा दिया बीच में। 2 से 2 में कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब बेटा m1 को उस तरफ ले जाते हैं, p2 को इस तरफ ले आते हैं, तो यह आएगा p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। m1 को उस तरफ ले गए तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आएगी, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर। p1 बाई p2 कितना है, 2/5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/25। 4/25। तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 4/25। बहुत सिंपल। सर मैंने जो यूनिट से पहले डाल दी थी मैंने 4/25। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ये? ओके हाँ कोई सर। डाउट? नो सर। तो सर क्या और कोई क्वेश्चन करनी सर है, समझ में P1 स्क्वायर अपन P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M1 बाय M2 लिखा है ना आपने? हाँ m1 बाय m2 लिखा है। हाँ सर समझ गया। सबको आ गया समझ में? यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को भी? नो सर। चलो अभी पटेल समझ में आ गया अभी? ओके चलो अब क्वेश्चन करें या आगे बढ़े? सर क्वेश्चंस करवा दो क्वेश्चन सर। करते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो लिख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, an object of mass 2 kg, object of mass 2 kg experience some force due to which it covers a distance of 10 meter in 2 seconds after starting from rest. Find change in kinetic energy. Find change in its kinetic energy. Okay, find changes मतलब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये करना है। ओके ट्राई करो जल्दी से। क्या क्या दे रखा है उसकी लिस्ट बना लो, 2 मिनट दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। सिंपल है, मास इनटू सेकंड। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? सर 4 आएगी? नहीं बेटा 4 तो नहीं आएगी, कुछ भी कर रहे हो बेटा, 4 कहाँ से आएगी? सब लोग लिस्ट बनाने का काम करो, लिस्ट बनेगा तब कुछ होगा। डायरेक्ट दिमाग लगाओगे फिजिक्स नहीं आएगा। 100 आएगा 100। स्टेप 100 जूल। 100 100 यस गुड 100 जूल सही आंसर है, 100 जूल सही आंसर है। चलो करके दिखा दूं? यस सर। यस सर। चलो क्या करना है बेटा, सबसे पहले लिस्ट बनानी है। ओके लिस्ट बनाते हैं। क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है, बहुत बढ़िया। मास इक्वल्स टू 2 kg,
उसका क्या दे एक्सपीरियंस सम फोर्स, फोर्स की वैल्यू नहीं पता, ड्यू टू विच इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 10 मीटर का इन 2 सेकंड, मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकंड। फाइंड करना है चेंज आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या और दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड। तुम्हें क्या फाइंड करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा डायरेक्ट तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या पूछा है तुमको, बेसिकली वर्क डन पूछा है और कुछ नहीं पूछा। तुम्हें क्या पूछा है, वर्क डन, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के इक्वल। वर्क के लिए क्या चाहिए, अगर अब मुझे वर्क निकालना है तो वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स नहीं पता। फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से। हमें मास पता है बट एक्सेलरेशन नहीं पता, सर तो हम क्या फर्स्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v is equals to वी u plus यू v। टी दे रखा है। ना 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 सर ना, s क्या is बात equals कर to रहे हो, सेकंड वाला। सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ Second मोशन equation लगेगा ना, लगेगा। एस सर इक्वल a टू 5 by 2 हाफ आ ए टी जाएगा। स्क्वायर, सर पहले ये निकलेगा राइट। फिर सर ये A इक्वेशन 5 लगाएंगे। आएगा। ओके, एस दे रखा है 10, यू दे रखा है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन पता नहीं कितना, टाइम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये एक बार हो जाएगा कट 2, तो 10 इज 5 इक्वल आएगा। टू 2 टाइम्स ए, तो ए आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमको एक्सेलरेशन मिल गया 5। बस यही जो ढूंढना था बेटा, उसके बाद तो सब निकल गया था। बिकॉज वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दे रखा है 2 इंटू 5, 5 टू 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है 10 मीटर, तो और एक बार 10, 10 और 10 100 जूल, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यही आंसर आएगा कितना, 100 जूल के इक्वल। सर थोड़ा सा अलग किया था, बस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली निकालनी थी। कर सकते, वैसे भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। दूसरी मेथड हाँ भी है, सर मैंने भी ऐसे ही। दूसरी मेथड भी है कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यही तो होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो कितना है, 0 है, बिकॉज इनिशियल स्पीड 0 है, तो हमको v चाहिए, इस क्वेश्चन में हमको v चाहिए। तो s पता है, t पता है, u पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, सॉरी पहले a, इससे a निकाल लो और फिर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s से v निकाल लो और फिर हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, उससे भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ये हो गया सबका। हाँ सर हो गया। यस सर। और क्वेश्चंस करते हैं। यस। चलो। सर अब मत करना, 1 मिनट। हाँ सॉल्यूशन रब नहीं करूंगा, डोंट वरी। चलो और एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अ बुलेट ऑफ मास G strikes a wooden plank with speed, with 100 meter per second speed, with 100 meter per second. Okay, if it comes to rest, after covering a distance of, जल्दी से लिखना आप, after covering a distance of, सर सोल्यूशन मैंने लिख दिया, रब कर दो। okay, after covering a distance of 10 centimeter in the plank, after covering a distance of 10 centimeter in the plank, then find force exerted by wooden plank on the bullet. Then find force exerted by wooden plank. Force exerted by wooden plank. चलो ये ट्राई करो। ओके जल्दी से ये ट्राई करो। देन फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन प्लैंक। ओके बुलेट आई, बुलेट वुडन प्लैंक के अंदर घुस गई और 10 सेंटीमीटर के बाद रुक गई। ओके तुम्हें फोर्स फाइंड करना है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ओके ये जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल अभी करेंगे उसको हमेशा 2 टाइप से इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहली टाइप क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके थ्रू।
मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन और F इक्वल्स टू ma, उससे मैं कर सकता हूँ। और सेकेंड टाइप मतलब दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरे को हम करते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड मतलब वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर आंसर एक मिनट सर, -10,000 न्यूटन है। अच्छा जर्नल -10,000, ओके। बाकी लोग ट्राई करो, मुझे भी आंसर नहीं पता, हम डिस्कस करेंगे। हाँ सर जर्नल मेरा का भी मेरा भी -10,000 -10,000 न्यूटन है। सर मेरा भी -10,000 वही है। न्यूटन सबका आ रहा है, ओके। सर -10,000। किससे किया तुम लोगों ने, कौन से मेथड से किया, कौन से मेथड से सर किया? पहले सर इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ Equation सर of पहले v motion से स्क्वायर किया। माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से एक्सेलरेशन निकाला और फिर f इज इक्वल ओके टू ओके, f। चलो। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। ओके, कुछ ज्यादा टाइप नहीं है, मतलब यही टाइप के क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में भी किए हुए हैं, राइट। इसके अंदर भी हम लोग सेम टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट क्या हो जाएगा, इसमें मेथड चेंज कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरे मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तुम लोगों ने जिससे भी किया वो सही आएगा, डोंट वरी, पर मैं दूसरे मेथड से ट्राई करके दिखाता हूँ। चलो पहले हमको काम क्या है, लिस्ट बनाना। मास दे रखा है, लिख लेता हूँ कितना, 0.2 kg। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लैंक, इनिशियल स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। ओके, आफ्टर दैट इट कम्स टू रेस्ट, मतलब v 0 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ओके, ये करना मत भूल जाना, राइट। तुम्हें फाइंड करना है फोर्स कितना लगेगा। तो एक सिंपल मेथड में लगा सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम के। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज सिंपल मेथड। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल स्पीड u थी, बाद में v हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। v की वैल्यू पता है, हाँ पता है, v की वैल्यू 0 है, तो बहुत बढ़िया, 0 हो जाएगा पूरा टर्म बिकॉज यही 0 है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मास की वैल्यू कितनी लिखेंगे, मास की वैल्यू दे रखी है 0.2, यू की वैल्यू दे रखी है 100, तो 0.2 सर यू की भी तो into वैल्यू 100 थी। का स्क्वायर। यू की तो दी है, तो वही लिखा मैंने, 2 into 0.2 into 100 into 100, हाफ एम यू स्क्वायर। चलो 2 से 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बचेगा और 1000, तो ये आंसर आएगा -1000। ये मेरा क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। -1000 जूल मेरा क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव आएगा, राइट, बिकॉज इनिशियली कुछ स्पीड थी, बाद में रुक गई, तो आ जाएगा -1000 जूल। ये मेरा क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है बेटा तुमको। तो अरे वर्क डन नहीं होएगा? यही वर्क डन आएगा, इसी को तो मैं वर्क डन भी बोल सकता हूँ ना। अच्छा तो सर, वर्क डन भी उतना ही हुआ, वर्क सर डन W इज इक्वल्स टू F into S की फॉर्मूला में डालना। F इंटू एस होता है, उसमें से फोर्स तो पता ही है तुम्हें, सॉरी फोर्स नहीं पता, एस पता ही है तुम्हें। तो वर्क है -1000, तो मैं लिखूंगा -1000 इज इक्वल्स टू, फोर्स हमें नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे 0.1 लिखा है, तो मैं लिखूंगा 0.1। 0.1 को उस तरफ ले जाओ, तो आ जाएगा F will be is equals to -1000 divided by 0.1 which is equals to what, -10,000 न्यूटन। आ गया समझ में? सर हाँ इसको मैंने सर इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से किया है, तो चलेगा? हाँ ये मैंने इक्वेशन, हाँ उससे भी चलेगा बेटा, मैंने वही तो बताया बेटा पहले कि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन और F इक्वल्स टू ma से करोगे तो भी आ जाएगा, तो भी कोई गलत नहीं है। ओके, ओके मैं सर। जो कर रहा हूँ वो वर्क एनर्जी थ्योरम से किया मैंने, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड। ओके चलो, सर डन और हो एक गया। क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, यस सर। ओके Yes. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो करने वाले वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दो सर एक इसको, मिनट, हाँ मैं ऊपर से हटा देता हूँ, सॉल्यूशन रख रहा हूँ, सॉल्यूशन रख रहा हूँ। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, लिखो। चलो क्वेश्चन करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट initially at rest
at rest experience a force of 300 Newton in vertically upward direction. बेटा क्वेश्चन लिखना मत भूलना, ओके? क्वेश्चन कंपलसरी लिखने हैं, इसलिए मैं भी इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ. If an object initially at rest experience a force of 100 Newton in vertically upward direction for 5 seconds. तो पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रहे थे. Then find height of object after 5 seconds. इसके अंदर दे रखा है mass of object is 20 kg. समझ में आया क्वेश्चन? आपको एस फाइंड करना है ना? हाँ, एस फाइंड करना है. कितनी हाइट, मतलब बेसिकली अपने इनिशियल पोजीशन से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस फाइंड करना है. ओके, नॉइनिका क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे. नॉइनिका सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं. नो आंसर. कार्तिकेय हो रहे हैं सारे आंसर. दैनिक, देव सर हो रहा है. है. ओके, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सर पहले वाला तो नहीं हुआ था, फिर दूसरा वाला हो गया था, तो समझ के आ गया अच्छा, था. कोई बात नहीं, कोई बात. ओके, करो ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर है. इसका आंसर 187 पॉइंट वो है 25 187.5. 187. ओके, हो सकता है, हो सकता है 187.5. सर आप 5 मिनट वेट करोगे? 5 मिनट तो बेटा क्लास ही खत्म हो जाएगी. 2 मिनट वेट कर सकते हैं, जल्दी करो. सर मैंने इसको मतलब वो उससे फाइंड किया है, F is equals to हाँ, ma और उससे ही करना है. सर मेरा भी उससे ही करना है. आ रहा है सर. कितना आ रहा है? सर वही जो उसने बोला सर, वही आ रहा है 187.5. ओके. हाँ सर, मेरा भी 187.5 है. ओके, चलो लिस्ट बना लेते हैं. ओके, जिसका आ गया हो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, फाइंड स्पीड एट 5 सेकंड. 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो भी फाइंड करना है. जिसका हो गया वो स्पीड भी फाइंड कर लो. और स्पीड होगी 75 मीटर पर सेकंड. 75. अच्छा, ओके, चलो देखते हैं क्या किया बेटा. चलो फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है. एम दे रखा है 20 kg, 75 मीटर टाइम पर दे सेकंड. रखा है 5 सेकंड, इनिशियल स्पीड दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड. चलो क्या किया बताओ. सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले F is equals to ma से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. यस सर. ओके, कितना आएगा एक्सेलरेशन? सर 15 मीटर पर सेकंड. F इक्वल्स टू ma किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास 300 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, फिर क्या करेंगे बताओ? सर S is equals to ut plus half at square से वो S फाइंड कर लेंगे. S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करेंगे. ओके, u तो 0 ही है तो आएगा हाफ इंटू 15 इंटू टाइम का स्क्वायर. टाइम कितना है? 25 का ये आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा? सर 7.5 into 25 is equals to 187.5. सबने यही किया? हाँ सर, यही किया. सबने और यही किया? सर स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 187.5 बस. कौन बोल रहा है इतना जल्दी? सर कौन है ये? अथर्व. अच्छा, बहुत बढ़िया. ओके, अब मैं तुम लोगों को सबको सरप्राइज देता हूँ. बेटा ये आंसर गलत है. दिस इज रॉन्ग. सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही ना. यस बेटा. सर 122.5 आएगा तब.
सर बट हाँ क्वेश्चन ये जो मैंने किया, जो ये तुम कर रहे सर हो मेरा पूरा पहले गलत वही हो आया। जाएगा। बट उसमें ओके, तुम ये जो कर क्वेश्चन रहे हो में वो गलत होगा। सर चलो हाँ, कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। सर क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है कि ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, तो सर वो फिर वो मतलब टोटल होगा ना सर, वो नेट फोर्स ही नहीं होगा नहीं, ना? टोटल नहीं बेटा, जो हम लोग लगा रहे वो सर वाला हम है, लोग 5 टोटल मीटर पर नहीं ले रहे सेकंड हैं। स्क्वायर लेंगे। तो सर फिर तो सर उसका नहीं 5 भी नहीं लेंगे। देखो बेटा, चलो चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। इस पे ऊपर जो फोर्स लगा वो लग रहा है 300 न्यूटन, बट उसका खुद का भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg के इक्वल मास इनटू ग्रेविटी। m कितना है 20, g कितना है 10, कितना आएगा 200 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा 100 न्यूटन। समझ में आया? और फिर मैं लिखूंगा कि एफ नेट इज इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय मास 20 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब करना है, अब यार वही मेरे करना है जो पहले भी किया था तुमने, मेरे को ऐसा लग रहा वी था स्क्वायर कि माइनस यू स्क्वायर। उससे- अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर लगा लो, तो क्या आएगा, u तो 0 है, बचेगा हाफ इंटू 5 इंटू 25, 25 5 जा 125 सर हम लोग डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कितना भी कर आएगा। सकते थे ना 15 माइनस 10 करके। हाँ वैसा भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये कितना आएगा 25 5 जा 125 बाई 2 67.5 मीटर। 2.5 67. ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 67.5। सर 62.5 नहीं होगा, 62.5 होगा सर। सॉरी सॉरी सर, 62.5 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और उसमें स्पीड फाइंड करने 300 का न्यूटन पूछे की तो नेट फोर्स नहीं लेंगे? सर वही मैं बोल 300 रहा था, न्यूटन क्यों नेट फोर्स लेंगे बेटा, सर ऊपर मैंने है वही ये 100 किया। लगाया, नीचे ग्रेविटी लगा। नहीं मतलब ये एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1000 मतलब 3000 है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है उस पे, ऐसा समझना है। टोटल फोर्स नहीं दे रखा है, ये 3000 हमने ऊपर से लगाया। सर तो वो टोटल फोर्स तो स्पेसिफाई करेगा ना कोई एग्जाम में? क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ। ओके तो सर अगर इसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया था तो हाँ हमने जो हाँ हाँ तो हाँ, सही कोई बात चला नहीं कोई सकता बात नहीं। यस यस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स की जगह पर मेरे को ऐसा लिखना चाहिए कि वी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ओके, तब सर सही हो लास्ट जाएगा। क्लास में भी मैंने आपसे से डाउट पूछा था कि एग्जाम में ये देंगे कि नहीं। हाँ देंगे देंगे बेटा देंगे। ओके समझ में आ गया ये हाँ बेटा, सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ एंजल, सर। आयुष, Yes, sir. Yes, sir. देवमिश्रा, हैली, हैतवी, इर्तिका, क्रिश, कृषिव। Yes, sir. आ रहा समझ। वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी Yes. निकल जाएगी ना अब तो। v सर इक्वल्स डिस्टेंस टू v प्लस बाय 80 या फिर v स्क्वायर। ओके चलो एक Sir, लास्ट thank you. क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बट इसमें सर वर्क का कॉन्सेप्ट कहाँ लगा सर? वर्क का कॉन्सेप्ट भी करना है, चलो उसी पे वर्क का कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। चलो अब देखो बेटा, वर्क के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा, मैं वही करवाने सर वाला था पर अलग क्वेश्चन सर देखिए। हाँ बोलो। सर वो सेकंड पार्ट एक बार आप डिक्टेट कर सकते हो, मैं कॉपी करना भूल गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट कुछ नहीं है, स्पीड फाइंड करना है। 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये देख लो जल्दी 25 जल्दी। मीटर पर सेकंड। क्या? सर स्पीड हाँ स्पीड कितनी आएगी, स्पीड 25। निकाल लेते कैसे, 5 meter per second. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s से निकाल सकते हैं। 25 meter per 25 आ जाएगा, यस यस 25 आ जाएगा। ओके अब बेटा स्पीड निकालने के लिए भी मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए मैंने इसका यूज किया, टू फाइंड स्पीड। स्पीड निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा वर्क डन कौन करने वाला है, वर्क डन यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ फोर्स, मतलब जो हमने लगाया वो, प्लस वर्क डन बाय वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा लिखना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? कोई डाउट? और वर्क डन बाय फोर्स को मैं लिख सकता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आया 62.5 माइनस 200 इंटू 62.5, बिकॉज ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो नेगेटिव होगी।
ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो नेगेटिव आएगा। सर एक समझ में आ बार रहा है? सर समझ में ही आ गया। ओके देखो बेटा, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लगाया हमने 300 न्यूटन का, उसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुंचा 5 Yes, सेकंड के बाद। यस सर। तो वर्क डन इस पे दो फोर्स लगा रहे हैं, तो इस ये भी फोर्स लगाया और नीचे भी कोई फोर्स लग रहा है। हाँ नीचे सर। फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का। यस सर। वर्क डन बाय फोर्स एफ, मतलब कि 300 वाले ने जो फोर्स लगाया उसका वर्क डन ये आएगा 300 इंटू 62.5। ग्रेविटी का जो फोर्स लगा, ग्रेविटी ने फोर्स तो नीचे लगाया, हाँ सर, बट तो वो माइनस। डिस्प्लेस ऊपर की तरफ हुआ तो नेगेटिव वर्क हुआ। तो इसलिए मैंने नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 200 है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर माइनस 0। हाँ सर, सर आपने नीचे के डायरेक्शन को नीचे किया। हाँ, कोई डाउट? तो इसके थ्रू भी हम लोग v निकाल सकते हैं, फाइनल स्पीड इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं।